नमस्कार, मैं काजल निषाद। एक्चुअली क्या बताएं, भैया चले गए थे जरा पड़ोस में, चोरी हो गया था कल रात को। अरे बेचारी माँ ऐसे रो रही थी, बच्चे ऐसे रो रहे थे। चोर पूरा जिंदगी भर का जो है कमाई चोरी करके चला गया। बहुत दुख हुआ। सब लोग जमा हो गए थे, सब उनको सांत्वना दे रहे थे, अरे बहन जाने दीजिए, जाने तो जहान है, चुप हो जाइए। लेकिन वो बेचारी ऐसे रो रही थी, सब परिवार वाले एकदम दुखी ऐसे रो रहे थे। तब हमको एक ख्याल आया, सही हमको ना मोदी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मतलब कितने लोगों का पैसा चोरी कर लेना और बाद में वो जो बेचारे जो परिवार रहता है वो बिलखता है, रोता है, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। और वो भगोड़ा मोदिया चोरी करके चला गया। उसके क्या जाता है, उसका क्या जाता है, शो आराम से जी रहा है, बिल्कुल है विदेश में। नीरव मोदी, अरे हाँ तो नीरव मोदी को ही बोल रहे हैं ना। हाँ तुमको क्या लगा? अच्छा देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ बताओ, मतलब क्यों मत तो पिताजी जानते हो अच्छी तरह से। हाँ अरे एकदम से, मतलब आप किसी भी मोदी का नाम लेंगे तो भक्तों को लगेगा कि बिल्कुल हमारे पिताजी। अरे भाई वो सरनेम सिर्फ पिताजी की ही है क्या है? और लोगों की नहीं है। हम तो भगोड़े नीरव मोदी के बारे में बोल रहे थे। देश का पैसा चोरी करके भाग गया आराम से, और किसी को कोई मतलब फिक्र ही नहीं, परवाह नहीं कि बाद में जो लोग होते हैं जिनके घर चोरी हुई होती है या जिनका पैसा डूबा या पैसा गया, उनका क्या होता है, कोई फिक्र नहीं। और इनको लग रहा है कि हम मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं। मतलब काजल निषाद कुछ बोलेगी भी किसी और का नाम लेकर, हम एन फॉर नरेंद्र मोदी के बारे में तो नहीं बोल रहे थे, हम एन फॉर नीरव मोदी के बारे में बोल रहे थे। लेकिन फिर भी भक्तों को लगेगा कि नहीं पिताजी के बारे में बोल रहे। नहीं मोदी जी के बारे में कुछ नहीं बोलते, बहुत भोले सीधे एकदम बिना सिंग वाली गऊ है बिल्कुल। उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे भाई, इतने सीधे हैं। मतलब आप शुरू से अगर उनकी कहानी भी सुने तो बचपन में भी देखो, परिवार वालों ने कहा क्या है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, चलो क्या करोगे, बिना पढ़े भी प्रधानमंत्री बन जाओगे, आगे छोड़ो, तुम जाके चाय बेचो, परिवार का पेट पालो। बेचारे बचपन में ही बताइए चाय बेचकर परिवार का पेट पालते थे। बहुत दुखी, घर वाले एकदम जो है जुल्म करते थे, इसलिए फिर भाग गए घर छोड़ के। फिर पता नहीं भैया कैसे शादी करने के समय फिर आ गए, और फिर उनको लगा कि अरे शादी कर ली, अब तो 7 वचन 7 फेरे हम तो जिंदगी में कभी निभा नहीं पाएंगे, एक और घर का सदस्य बढ़ गया, मतलब हमको कमाना पड़ेगा। फिर भाग गए। फिर घर वालों ने कहा अरे ठीक है चलो भीख मांगो और कमा के खिलाओ। 35 साल इंसान भीख मांगा, इतना सीधा, इतना गौ इंसान, बताइए उनके बारे में हम थोड़ी बोले। कैसे कैसे करके मतलब RSS के कार्यालय में जाकर झाड़ू पोछा मार के, मतलब लोगों ने कहा कि देखो बड़े नेता कुछ बोलेंगे तो तुमको भोपू लेके खड़ा रहना है, तुमको ये करना है वो करना है, थोड़ा आमदनी भी मिलेगा। इंसान वैसे भी किया। और फिर बड़े लोगों को, जितने बड़े उद्योगपति थे, उनको लगा कि इस लड़के में जरूर कोई बात है। मतलब ये जो मतलब अपनी पत्नी से भी 7 वचन 7 फेरे जो नहीं निभाया, वो फिर और बातें क्या निभाएगा, क्या वचन निभाएगा। बिल्कुल वादा तोड़ने वाला एक नंबर का मक्कार इंसान लगता है। इसको पकड़ो और इसके ऊपर गेम खेला जा सकता है। उद्योगपति ने उनको जो है बुलाया, बोला है सुनो इधर आओ, काजू कभी देखे हो? बोले काजू हाँ देखे है ना। बोल रहे अरे उसकी रोटी कभी खाए हो? बोले नहीं साहब कभी नहीं खाया। बोला बस काजू की रोटी रोज मिलेगी, जो हम कहेंगे वो ही करना। और सुनो मशरूम कभी देखे हो? करे हाँ कभी बगीचे में वो छतरी जैसा उगा रहता है। वो नहीं, वो तो किसी और से उगता है, वो छोड़ दो। मशरूम असली वाला, उसकी सब्जी भी मिलेगी, सब कुछ इतना राजा की तरह भोजन मिलेगा, सब कुछ ऐश आराम। मतलब बचपना जवानी में जो तुम सुख नहीं भोगे हो बुढ़ापे में भोग लोगे। मतलब खुद के एरोप्लेन, खुद का जेट विमान होगा, आलीशान घर होगा, और बिल्कुल तुम मोर को जो दूर से देखते थे, मोर को दाना खिलाओगे अपने हाथ से। गुरु जो हम कहेंगे वो करना।
ठीक है, बढ़िया है, इससे बढ़िया क्या होगा जीवन है, ये बढ़िया है। बस बड़े लोगों ने कहा ठीक है, हमारे नाम का पट्टा बांध लो, जैसे हम बोलेंगे वैसे करना, तुमको ये इंडिया को, भारत को बर्बाद करना है। ठीक है, पहले जीएसटी लागू करनी है और फिर खुद आकर पनौती पसार देनी है, फिर कोरोना आएगा, फिर एक और कोरोना आएगा, 1 करोड़ से ज्यादा केस हो चुके हैं, सब मर रहे हैं, मुरा रहे हैं, सब तबाह करना है और तुम्हारी जिंदगी में ऐशो आराम से बीतेगी। एक से एक कपड़ा पहनोगे तुम। कपड़ा कभी ठीक से बदले थे? तो कह रहे नहीं, बचपन में 10 दिन में एक आध बार बदल देते थे। कह रहे नहीं, 1 दिन में 10 कपड़ा बदलोगे अब तुम। ऐशो आराम वाली जिंदगी तुम्हारी होगी, अच्छे से रहो। ठीक है, इसलिए आप देख रहे हो ना कि चाहे कोई भी धरना करे ना, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो, और अब किसान कई दिनों से धरना पे बैठे हुए, लेकिन देखो कानों में जू तक नहीं रहेंगे रही साहब की, और इनकी बुराई करेंगे हम। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने कहा कि बड़े लोगों को कहा कि देखिए आप तो अपने मन की बात हमसे मनवा ले रहे हो, लेकिन हमें अगर किसी को कुछ बोलना हो, मन की बात करे, नहीं गुरु कहीं स्टेज पे जाके मत बोलना, नहीं तो सड़े टमाटर सब पड़ सकता है। मन की बात कहना ना, तुम रेडियो में कहना, बस बोल देना। किसी को सुनना है तो सुनना है, नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं। ठीक, तुम सिर्फ अपनी चलाना है ना। अन्नदाता किसान, पेट भरने वाला, भोजन देने वाला किसान कई दिनों से धरना पर बैठे हैं, लेकिन साहब के कानों में जू तक नहीं रहेंगे। हाँ, उद्योगपति ने कहा है ना कि बिल्कुल रिएक्ट नहीं करने का, तुम ठीक हो ना, तुम खुश हो ना, बस ठीक है। इतना पाप करते रहो, फिर गुरुद्वारा में जाके अपना मत्था टेक लेना, पापों की माफी मांग लेना, ऊपर वाला माफ कर देगा। ठीक, यही हो रहा है। मतलब साहब सब बर्बाद हो रहे हैं, सब मर रहे हैं। कितने किसान भाई हमारे अब शहीद हो गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा साहब, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब इनको बिल्कुल ऐशो आराम से रहना है बस। जहां मन की बात नहीं करनी चाहिए वहां करते हैं। अब कच्छ में जाके, मैं खुद कच्छ की हूँ, कच्छ में जाके आराम से घूम रहे हैं। साहब को ये नहीं लग रहा है कि चले दिल्ली में जाके किसानों से मिल आए, मीटिंग कर रहा है, सुन ले इनकी बात, इनकी भी मन की बात हम सुन ले। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों भक्तों? ठीक है ना। अरे बहुत बिलबिलाते हैं ये जितना बिलबिलाते हैं ना दोस्तों, इनको यही इनकी सजा है। ऐसा ही कीजिए आप जितने लोग हैं, मैं सबको नमस्कार कहती हूँ कि सबको हाथ जोड़ के कहती हूँ कि जितना हो सके उतना किसान भाइयों के समर्थन में आइए, उनकी ताकत बढ़ाइए। चाहे वीडियो बना के, चाहे आप रेडियो में मन की बात करें, चाहे आप वॉइस रिकॉर्ड करके सुनाए, कैसे भी करके जो वहां पहुंच सकता है वहां पहुंचे, जो नहीं पहुंच सकता वीडियो के जरिए अपनी बातों से अपनी पूरी जोश, अपना ताकत पूरा किसान भाइयों के समर्थन में दीजिए, ताकि ये घमंडी सरकार जो है ना, उनको झुकना पड़े। ठीक, क्या हो गया? कहीं और चोरी हो गई क्या? रे ये नीरव मोदी